हेलो दोस्तों। बीपीएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए ये अपना जीके जीएस का क्लास रहेगा, जहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो सारे जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, जो कि आपका बीपीएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ट्यूबलाइट के अंतर किसका मिश्रण होता है? भाई, जो आपकी ट्यूबलाइट है तो उनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो देखो, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें एक तो आपका भरा होता है पारा, और एक आपकी आती है आर्गन गैस। एक तो भरा होता है पारा, एक होता है आर्गन। पारे को अपन क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। तो मरकरी प्लस जो आर्गन है वो आपका भरा होता है ट्यूबलाइट में। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए सटीक हो गया। अब आज के बाद पूछ ले कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो मरकरी और आर्गन याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के जो पहले पेपर हुए हैं ना, उनमें पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? भी नेशनल आपकी जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो आपकी कहाँ पर है? पूना, हासन, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पर? हैदराबाद। तो बी ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी अगर आपसे पूछ ले तो आपको हैदराबाद टिक करना है, ठीक है। अगला। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भाई, जो आपका जिला न्यायाधीश है, जो आपका जिला न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं करता, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, वो आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है ना, वो सटीक आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? मतलब लोहे का जो है ना वो सर्वाधिक उत्पादन, लोहे का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना, वो भारत में कहाँ पर होता है? बताओ देखें। ऑप्शन है कर्नाटक में, उड़ीसा, झारखंड या आपका छत्तीसगढ़। तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपका होता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है उसमें आपके पहले ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी जो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या राजेंद्र प्रसाद? तो इंडिया डिवाइडेड जो आपकी पुस्तक है ना, ये आपकी किसकी है? देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका जो आंसर है वो आप देखिए कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे, कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। अगला क्वेश्चन। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भाई, जो आपका पाइका नृत्य है, पाइका नृत्य, इसका संबंध जो है ना वो आपका कौन से राज्य से आता है, ये आपको बताना है। तो पाइका जो नृत्य है दोस्तों, ये आपका जो है बिहार का है, या राजस्थान का है, या केरला का है, या पंजाब का है? तो पाइका नृत्य का संबंध आ जाएगा बिहार से। किससे आ जाएगा? बिहार से। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? भाई, इस नाम से एक पुस्तक लिखी गई क्या, कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके कोल मार्क्स एंड एफ एंगल्स। ये दो नाम आपको याद रखने, पूछी जाती है एग्जाम में। दोस्तों, हालांकि ये क्लास जो है ना वो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए है, लेकिन साथ में ही जो है ना ये क्लास आपके बीपीएससी की विभिन्न भर्तियां, चाहे से वो टीचर भर्ती हो, उसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो आप जो है रेगुलर बेसिस पे जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय औद्योगिक निवेश, इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ? अब मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर मुंबई लग रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। तो भारतीय औद्योगिक निवेश जो बैंक है इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ पर? कोलकाता में हो जाएगा। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है जो कि आज से पहले हुआ है, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन जो है ना
वो पूछे हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। भाई जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन से प्रकाश में होता है, ये पूछा हुआ आपसे। लाल रोशनी में, नीली में, बैंगनी में या हरी में। तो संश्लेषण की जो सबसे अधिक क्रिया है ना, वो आपकी लाल प्रकाश में होती है। कौन से में होती है? लाल प्रकाश में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे अधिकतम जो क्रिया है ना, वो लाल प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ना, वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? भागलपुर, बांकीपुर, मोतिहारी या गया। तो बिहार का प्रथम जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वो आपका कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। भागलपुर में, बांकीपुर या मोतिहारी या गया। तो भारत का पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो आपका गया के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है ना, वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, वो बीएसएससी की विभिन्न जो आपकी, जैसे मान लो इंटर लेवल जो पहले कोई एग्जाम हुई है, उनमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भाई किसको जो है ना अपन भूरा कोयला बोलते हैं? लिग्नाइट, बिटुमिनस, कोक या पीट। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है ना, उसको जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ना, वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? पूछता है क्वेश्चन, और पूछा हुआ है अशोक मेहता जो समिति है ना, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1977 में। कब की गई थी? 1977 में की गई। ऑप्शन ए जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटास एलम। तो आपका जो खाने का सोडा आता है NaHCO3, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट अपन बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना, वो आग बुझाने का यंत्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ? तो ये तो चंपारण हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है टोडार जनजाति, आपकी टोडा जनजाति या टोडा जनजाति या टोडार बोल दें इसको। तो ये जनजाति जो है ना, ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आपकी टोडा जो जनजाति है ना, ये आपकी पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पाई जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनका अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, तो आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।